हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू यू मनोज एग्जाम स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जैसे देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस H2 वाटर। अब देखो, कॉपर के साथ क्या लगा हुआ था? ऑक्सीजन। इसको आप क्या बोलोगे? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दिए, रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस H2O। मीन्स ये किस में चेंज हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखो, कॉपर के साथ क्या लगा हुआ था? ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव। अपन ने कल क्या पढ़ा था? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा देन अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब यहाँ से देखो, कॉपर के साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया और क्या बन गया अपने पास? कॉपर प्लस H2O, हाइड्रोजन जो गैस थी उसके साथ ये क्या हो गया? ऐड। तो ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। और ये क्या हो गया आपका? रिड्यूस्ड। भाई कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस, बिकॉज ऑक्सीजन इज द रिमूव ऑफ द कॉपर। ऑक्सीजन कॉपर से रिमूव हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? रिड्यूस। और H2O, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। जब दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तब आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। आप रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलोगे? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तब अपन उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइज्ड एजेंट और व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आप सिंपल वे में इसको ये समझ सकते हैं। देखो, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये आपको एक रिएक्शन दी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पहले आप लोगों को मे भी ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऐड ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन या ऐड ऑफ द हाइड्रोजन। आप क्या बोल सकते हो? दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड होएगा तो भी रिडक्शन है और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो भी आपका क्या है? रिडक्शन। और जब ये दोनों एक साथ हैपन्स होते हैं, मतलब ये दोनों एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। भाई जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या है अपनी? हाइड्रोजन गैस। अपन इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? कॉपर प्लस H2। कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देन कॉपर में क्या हो गया? रिडक्शन, मीन्स कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और आप लोगों को समझना क्या है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइज एजेंट हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन के अंदर देखो, कॉपर ऑक्साइड, इसमें सब्सटेंस है ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है? हाइड्रोजन, क्योंकि H2O के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन गैस के साथ क्या जुड़ा था? ऑक्सीजन। भाई ऐड, ऑक्सीजन ऐड जिसके साथ हो रहा है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। तो अपन ने ये क्या लिखा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था वो रिमूव हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? रिड्यूस। अब देखो, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग
एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइज एजेंट CuO कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसको आप क्या लिख दोगे H2। नीचे एक और रिएक्शन है, इसमें देखो आप हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, अपने पास क्या बन गया, सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड था प्लस अपन ने रिएक्ट किसके साथ करवाया, क्लोरीन के साथ। ये क्या बन गया आपका, सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो इस हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ था, सल्फर। अब ये सल्फर यहाँ पे क्या हो गया, अकेला, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप क्या बोलोगे, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट मीन वो रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये क्लोरीन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इट मीन जब ऐड ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपन ने क्या बोला था, रिडक्शन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रिडक्शन। अब इसमें देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको अपन ने क्या बोला था, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है एज हाइड्रोजन सल्फाइड। रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, क्लोरीन। देखो ये रिड्यूस्ड हुआ ना, क्योंकि इसके साथ क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जो रिड्यूस हुआ है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सेम क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ऐड ऑफ द ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो ये आपका यहाँ से सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन। इधर क्लोरीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ऐड ऑफ द हाइड्रोजन अपन ने क्या पढ़ा था, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो मैंने क्या बताया था, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था आपका, क्लोरीन। एक सिंपल वे में आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेट्स ऑक्सीडाइजिंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग होगा, गेट्स रिड्यूसिंग इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब ये देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। अब जिंक के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब इसने अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, और क्या बन गया ये जिंक। तो लॉस ऑफ द ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन अपन ने क्या पढ़ा था, रिड्यूसिंग। तो ये रिड्यूस कौन सा हो गया, जिंक ऑक्साइड। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया तो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो जाएंगे, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइज एजेंट अपना कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज, वो अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक दूसरे के
अपोजिट होते हैं। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो एक दूसरे के अपोजिट कर देना। जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो कोरोजन, कोरोजन होता क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, एक तरह से रस्ट लग जाता है। रेस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। मीन्स जैसे अपन फेरस होता है, आयरन होता है, उसके ऊपर जो रेस्ट लग जाता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर ऑन देयर सरफेस। मतलब उससे केमिकल रिएक्शंस होती है उसके सरफेस पे और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है? रेस्टिंग। तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे? कोरोजन। देखो इसके रिएक्शन फेरस प्लस ऑक्सीजन, कोई भी फेरस मेटल है, आयरन, फेरस को ही अपन क्या बोलते हैं? आयरन। उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है? 2X2 मीन्स वाटर, 2Fe2O3.Xs2 मतलब हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। इसको आप क्या बोल सकते हो? रस्ट। हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और ये फॉर्म ही आपकी क्या कहलाती है? रेस्ट। और लास्ट अपना क्या बचा हुआ है इसमें? इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है अपना? रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चिप्स के, कुरकुरे, ये पैकेट्स नहीं आते हैं तो जो वो जब एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तब जो कंडीशन बनती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है किसके थ्रू? किसके? एरियल ऑक्सीडेशन से। मतलब जो एयर से रिएक्ट करके जो कंडीशन हो रही है जिससे अपन अनप्लीजेंट स्मेल आती है उसको आप क्या बोलोगे? रेंसिडिटी। ये अपने इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। बेबी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर कराऊंगी, इसलिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।